हेलो दोस्तों, इन टकमों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मंत्र जाप व्यर्थ है अगर सांकेतिक अर्थ को गहराई से मनन करके जीवन में उतारा ना जाए के बारे में। प्रस्तावना: मंत्र जाप की अवधारणा और उसका मूल्य उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में मंत्र जाप का स्थान विशेष है। इसे मात्र धार्मिक क्रिया या साधारण रीति रिवाज नहीं माना गया, बल्कि आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग माना गया है। पुराणों और वेदों में मंत्र जाप को मन को नियंत्रित करने और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बताया गया है। वास्तव में मंत्र जाप का असली लाभ तब प्राप्त होता है जब इसके सांकेतिक अर्थ को समझकर इसे हमारे जीवन में समाहित किया जाए। सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना हमारे जीवन में वह बदलाव नहीं ला सकता जो इसका उद्देश्य है। इसके लिए हमारे गहरे मनन और आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। मंत्र का शाब्दिक और सांकेतिक अर्थ गहराई से समझने की आवश्यकता। मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मन या मस्तिष्क और त्रा या रक्षा। अर्थात मंत्र वह है जो हमारे मन की रक्षा करता है और उसे सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। हर मंत्र का एक सांकेतिक अर्थ होता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए, ओम या परमात्मा की अनंतता और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का प्रतीक है। इसके जाप से हमारा मन शांत और एकाग्र हो जाता है। इसके पीछे यह भावना है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और खुद को उस अनंत शक्ति का एक हिस्सा माने। ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ। यहाँ शिव केवल एक देवता नहीं है, क्या हमारे भीतर की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह मंत्र हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता और धैर्य बनाए रखने का संदेश देता है। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमें इन शब्दों के मर्म को समझना चाहिए और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना चाहिए। विज्ञान के दृष्टिकोण से मंत्र जाप के मानसिक और शारीरिक लाभ। विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि मंत्र जाप हमारे मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अनुसंधानों से यह पाया गया है कि मंत्र जाप मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को प्रभावित करता है, जो शांति और स्थिरता का संचार करती हैं। यह हमें मानसिक तनाव से राहत दिलाने, एकाग्रता को बढ़ाने और तनाव को नियंत्रित करने में सहायता करता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो मस्तिष्क में एक कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता को जन्म देता है। नियमित जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन और आत्मा के बीच संतुलन बना रहता है। ध्यान और मंत्र जाप का आपसी संबंध। एकाग्रता की गहराई में प्रवेश। मंत्र जाप और ध्यान का आपसी संबंध हमारे आत्मिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मंत्र जाप एक साधन है जो हमें ध्यान की गहरी अवस्था पहुंचने में सहायक होता है। ध्यान के दौरान जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें हमारे विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है।
जाप के दौरान मन को मंत्र के शब्दों पर एकाग्र किया जाता है, जो मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। यह प्रक्रिया हमें आत्ममंथन करने में सक्षम बनाती है और हमारे आत्मज्ञान को जागृत करती है। प्राचीन शास्त्रों में मंत्र जाप का उल्लेख और उनका उद्देश्य। प्राचीन शास्त्रों में मंत्र जाप का विशेष उल्लेख किया गया है। वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता में मंत्रों को आत्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। ऋग्वेद यहाँ मंत्रों का प्रयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया गया है। पूजा अनुष्ठानों में मंत्रों का उच्चारण न केवल धार्मिक विधि का हिस्सा है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। भगवत गीता, इसमें श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो मन में धारण किया जाता है वही जीवन में साकार होता है। मंत्र जाप का वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब इसे समझकर आत्मसात किया जाए। प्राचीन ग्रंथों में मंत्र जाप का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है। साधना में मंत्र जाप का वास्तविक उद्देश्य सांकेतिक अर्थ को आत्मसात करना। साधना का अर्थ सिर्फ किसी मंत्र को दोहराना नहीं है। मंत्र जाप का वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम इसके सांकेतिक अर्थ को अपने मन में गहराई से बिठाते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। उदाहरण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना का जाप करने से हम केवल सुख शांति की कामना नहीं करते, बल्कि यह संदेश हमारे भीतर से आता है कि हम अपनी सोच और कार्यों को दूसरों की भलाई के लिए भी समर्पित करें। इसी प्रकार लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ दोहराया जाए, बल्कि यह संदेश देता है कि हमें पूरी दुनिया की भलाई की कामना करनी चाहिए। यही वास्तविक साधना है जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाती है। मंत्र जाप में सफलता के लिए आवश्यक तत्व अनुशासन और मन की शुद्धि। मंत्र जाप का असली लाभ तभी प्राप्त होता है जब इसे नियम पूर्वक और सही विधि से किया जाए। इसके लिए नियमितता, मंत्र जाप का एक निश्चित समय और नियम होना चाहिए। यह हमारे मन और आत्मा को स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। शुद्धता, जाप करते समय मन को शुद्ध और एकाग्र रखना आवश्यक है। बिना मन के किया गया जाप केवल शब्दों का उच्चारण बनकर रह जाता है, जो किसी भी प्रकार का आत्मिक लाभ नहीं दे सकता। भावना और विश्वास, मंत्र जाप करते समय श्रद्धा और विश्वास महत्वपूर्ण है। मंत्रों का असर तभी होता है जब हमारे भीतर सच्ची भावना और विश्वास हो। जीवन पर मंत्र जाप का प्रभाव सकारात्मकता और आत्मिक शांति का संचार। जब हम मंत्र जाप के गहरे अर्थ को समझकर इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। हम अपने विचारों और कर्मों को संयमित करना सीखते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में स्थिरता और शांतिपूर्णता आती है। मंत्र जाप के सांकेतिक अर्थ को समझकर जीवन में उतारने से हम मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है,
बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। निष्कर्ष, सांकेतिक अर्थ को समझकर आत्मसात करने की आवश्यकता। मंत्र जाप का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब हम केवल शब्दों का उच्चारण न करें, बल्कि इसके सांकेतिक अर्थ को समझकर अपने जीवन में लागू करें। इसके माध्यम से हम अपने मन की गहराई तक पहुंच सकते हैं और आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ सकते हैं। मंत्र जाप का असली उद्देश्य हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करना, हमारी सोच को सकारात्मक बनाना और जीवन को संतुलन में रखना है। यदि मंत्र जाप के मर्म को नहीं समझा जाता तो यह मात्र औपचारिकता बनकर रह जाती है। अंतिम निष्कर्ष, मंत्र जाप सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब इसके सांकेतिक अर्थ को समझकर इसे आत्मसात किया जाए। शब्दों का जाप करना तभी सार्थक है जब हम इसे अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में उतारते हैं। यही मंत्र जाप की असली साधना है, जो हमारे जीवन में संतुलन, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है।